ये मेरी जेब में एक बोतल एक्स्ट्रा पड़ी है, ले आओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सबसे पहले मैं बाबू गुरुआ के ईमान वालों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूं। ज़कात के सिक्के, अतियात के रुकूम और इमदाद के पैसों से आपने आकाई रहमत के दीन के मसलके आला हजरत के इतने सिपाहियों को पालकर कौम के हवाले किया है। बेटा किसी का था, नवासा किसी का था, रिश्ता किसी न किसी का किसी न किसी एंगल से है, लेकिन जो मुस्तफ़ा के दीन का मुबल्लिग बनता है वो खानदान की प्रॉपर्टी बाद में रहता है, मसलक की विरासत पहले बन जाता है। मैं शुक्रिया अदा करूं शेर रज़वियत, पीर तरीक़त, हजरत गयास मिल्लत का, इन्होंने अपने शहर में बलियावी को खड़ा होने का अवसर प्रदान कर दिया। और सच ये है कि हम मुजरिम चाहे जहां के हों, लश्कर गौसे आजम के काज़ी शहर जमात अहले सुन्नत का निहायत ही संजीदा खामोश वर्क करने वाली इल्मी फिक्री कलमी मशीन का नाम है फ़क़ीह असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस रज़ा वास्ती, जिन्होंने कई माह पहले हुक्म दिया कि शहर कानपुर में बलियावी तुझे आना होगा। आज कुछ कड़वी घोट आप भी पियो, हम भी पिए। मैं वो नहीं कि जन्नत की चाबी दे दूं आप लेके चले जाओ, और मैं उन माफियाओं को भी नहीं छोड़ूंगा, पटक के चौराहे पर हड्डी तोड़ दूंगा जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बना रहे हैं। हम अपनी नस्लों को नबी का आशिक बनाएंगे, अंधभक्त नहीं बनाएंगे।
अंधभक्ति में और आशिकी में फर्क है। अंधभक्ति में आवारगी है, अंधभक्ति में आवारगी है। आशिकी में सब्र भी है, शुक्र भी है। बेशक बेशक। इस वक्त बाबूपुरवा के इस तारीखी स्टेज पर शहर कानपुर की वो सारे जिम्मेदार और मुस्तनद उलमाए किराम तशरीफ फरमा जो बलियावी से इल्म में, अमल में, फिक्र में, शऊर में बहुत बुलंद है। मैं तो इन्हीं की जंजीर की एक छोटी सी कड़ी हूं। मैं देख रहा था बड़ी मोहब्बत के साथ ये पूरी टीम खिदमत करने वाली, खिदमत खल्क में लगी रहने वाली तंजीम ने एक दूसरे की हिम्मत अफजाई की। इसी बीच में मेरी नजर ये भी देख रही थी कि कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हवेली वाला उनके गले में भी हार डालकर अपनी जीत का रास्ता निकाल रहा था। समझ में आ गया जी। ये जुमला मैं लखनऊ में बोला होता तो गर्मी में लोग शेरवानी खोल दिए होते। गर्मी में शेरवानी खोल दी होती कि सर्दी में। बलियावी की गुफ्तगू का दो हिस्सा होगा। उसमें कुछ कड़वी दवा भी होगी, इसलिए कि मुल्क और बैरून मुल्क हम अपने मकानों का नक्शा तो बदल सकते हैं, मजहब का नक्शा नहीं बदल सकते। तवज्जो चाहो। मौसम के एतबार से हम अपना मसलक नहीं बदल सकते। अब अहले स्टेज अगर थोड़ी सी दुआ दे दे तो तकरीर कर दे, वरना नाम लिखा के चल देंगे। आप लोग डरे नहीं, अरे आप लोग डरे नहीं। मैं बाबा के राज में नहीं रहता हूँ, ख्वाजा के मुल्क में। और बलियावी तो पूरे मुल्क में डंके की चोट पर कहता है कि जिन पागलों का इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता, उन पागलों का इलाज इसी भारत के ख्वाजा की चौखट पे होता है। और सत्ता से टकराते रहना, डर तो नहीं रहे हो? उनको भी मालूम है कि आज कौन आया है। सत्ता से टकराते रहना मुस्तफा के गुलामों की पुरानी आदत है। अगर इसी एक जुमले पर बोलना शुरू करे बलियावी, चूंकि बलियावी के पास अपना माल तो है नहीं, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहाँ से पाया हुआ माल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमद शेरे कालबी, उर्से रियाज़े मिल्लत। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लीजिए। सत्ता से टकराना ये मुस्तफा के गुलामों की पुरानी तारीख है।
उसी कबीले का एक आलिम आपके शहर कानपुर में था, जिसने ये परवाह नहीं की कि डीएम के साथ फोर्स कितनी है, फिक्र इसकी की कि मेरी नस्लों का मुस्तकबिल कैसा। इसलिए मैं बाबूपुरवा के बाबुओं को धन्यवाद करूं कि चलिए कम से कम आपने जमाते अहले सुन्नत के उस कद्दावर, न रुकने वाला, न झुकने वाला, न टूटने वाला आलिम रब्बानी काज़ी शरीयत रियाज़ मिल्लत के उर्स की तकरीब को बाकी रखा। मेरे आलिम की इस मोहब्बत की अदा को कबूल फरमाए और जरिए निजात बनाए। दरूद शरीफ पढ़े तो कुछ गुफ्तगू कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत दुआओं के साथ आदमी रोज पैदा होता है, मिशन रोज पैदा नहीं होता। मरते रोज लोग हैं, लेकिन मिशन नहीं मरता। दिल लगावे, चूंकि मैं वो नहीं हूं कि किताब उठाऊं बैटरी दबा दूं। रंगदार मेंबर हो तो तारीख साज माल लिख देगा। और मैं ये खूब जानता हूं कि जो सुनेंगे, एक बार सुनने के बाद समझ में नहीं आएगी, कई बार रिवर्स करके सुनेंगे तब समझ में आएगा कि कोई आया था मुफ्ती आजम का कलंदर जो कुछ बोल के गया है। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन रोज पैदा नहीं। लोग रोज मरते हैं, लेकिन मिशन कभी नहीं मरता। मक्के में पैदा बहुत हुए, अमीरों की हवेली में भी, सरमायादारों की बिल्डिंग में भी ये लोग पैदा हुए। लेकिन 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त मिशन पैदा हुआ। बोलो बोलो, डरो मत, बोलो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मिशन मक्का की आजादी का नहीं था, वो मिशन सऊदिया यूनाइटेड अरब के मुस्तकबिल का नहीं था, वो मिशन अल्लाह की वहदानियत का था। वो मिशन खाने काबा की आजादी का था। वो मिशन खाने काबा की आजादी का था। वो मिशन अनेकों 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 माबूद, जिनको लोग माबूद का दर्जा देते, तेरे बलियावी से टकराव रोज होता है। एक साहब ने कहा कि मेरे यहां 35 करोड़ है। मैंने कहा 100 की लिस्ट दे।
बोला यही तो नहीं है। तब मैंने कहा कि रहता तब न देता, मेरा सिर्फ एक है। मुफ्ती साहब, मेरा सिर्फ एक, मेरा सिर्फ एक है, वो किसी और का है माबूद, जिसे बंदे ने बनाया हो। और बिकता वही है जो बनता है। मौलाना बाद में मोबाइल चला लेना यार, सुन ले क्या कहने। कभी कभी किताब पढ़ लिया करो लोग यार। मेरी जमात कहाँ जा रही है अभी होश में नहीं हुआ। मेरे मजहबी जलसों की रूह रोज कत्ल हो रही है, हम नारा लगा रहे हैं। बहुत अच्छा पैगाम। क्या वजह है कि कल मिलाद शरीफ में एक तख्त बिछा देता था तो गांव में कोई बदअकीदा दाखिल नहीं होता। आज शहरों में हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी मस्जिदें रोज बन रही हैं। मैं क्या कह रहा था? याद है मैं क्या कह रहा था? मेरा एक है, जो बनता है वही बिकता है। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। अरे रंग में है कि बोल दो सुभान अल्लाह। जो बनता है वही बिकता है, जो बनता है वही बिकता है। लेकिन क्या गजब का माबूद अपना बनाया उसने। मिट्टी भी लिया तो मेरे खुदा की। बहुत गहराई वाली बात है। तो मेरे खुदा की। अब पानी भी लिया तो मेरे खुदा तो किसान धरना पर बैठा हुआ बोल पड़ा, पंजाबी पुआल भी लिया है मेरे ही खेत का। जो बनता है वही बिकता है। लेकिन मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। जो बनाए वो खुदा, जो बनाए वो खुदा, जो खिलाए वो खुदा, जो जिंदगी दे वो खुदा, जो धड़कने दे वो खुदा, जो अक्लो होश दे वो खुदा, जो समातो बसारत दे वो खुदा, जो फिक्रो आगही दे वो खुदा। अब तो पंजाबी कहता विश्व गुरु भारत बन गया। विश्व गुरु भारत बन गया इसलिए कि अब मार्केट में भारत के माबूद नहीं चाइना वाले बिक रहे हैं। तो 12 रबीउल नूर को सुबह शादी के बाद मिशन पैदा हो गया। दिल लगावे तो यहीं से गुफ्तगू शुरू हो जाए। कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक बार आगे से लेकर पीछे तक मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला कर रखना। यह डायलॉग नहीं है, ये नारा नहीं है, ये नारा नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये स्लोगन नहीं है, ये मिसरा नहीं है, ये वफादार मुस्तफा गद्दार मुस्तफा के बीच की दीवार है।
तो कहता अब इस नारे को न सऊदिया का ज़कातखोर रोक सकता, न काबे की कमाई खाने वाला हरामखोर रोक सकता। इसलिए कि अब ये नारा सिर्फ भारत में नहीं लग रहा, अब ये नारा तो बैतुल मुक़द्दस की आजादी की जंग लड़ने वाला फलस्तीन में लगा रहे हैं। अब अगर अपने मुल्क और वतन की आजादी की जंग लड़ना आतंकवाद और दहशतगर्दी है, तो भारत की आजादी की जंग लड़ने के लिए राष्ट्रपिता बापू निकले। हिम्मत है तो दहशतगर्द का वल्लभ भाई पटेल निकले, औकात है तो दहशतगर्द का निकले सुभाष चंद्र बोस, हिम्मत है तो दहशतगर्द का गोया अपने वतन की आजादी की जंग लड़ना। यह दहशतगर्दी नहीं, हुब्बुल वतनी है। लेकिन भारत की आजादी की जंग तो लड़ी जा रही थी, पिकअप नहीं था, पिकअप नहीं था, जंग तो लड़ी जा रही थी, हौसला नहीं था। लेकिन मेरे मदरसों पर सन के बुलडोजर भेजने वालों, जब तुम अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा नागपुर के बाबा के घर से नहीं निकला था, अहले सुन्नत के मदरसा से निकला। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। अरे मेरे करिया करिया नीचे से लेकर ऊपर तक हाथ उड़ा के ठोको। बस्ती बस्ती करिया करिया, हस्ती बस्ती करिया करिया, वतन की आजादी की जंग लड़ना ये जन्मसिद्ध अधिकार है। बलियाबी पूरी जिम्मेदारी से होश में बोल रहा है, होश में बोल रहा, इसलिए कि हम नबी के आशिक हैं, होश में रहते हैं, अंधभक्त नहीं है। क्या कहने हैं? पहले सवाल का जवाब मिल गया। वाह। लेकिन दुनिया ने देखा कि 75 साल तक जब हिटलर ने जर्मनी से निकाला था इनको, तो अगर इतने अच्छे रिश्तेदार थे तो क्यों नहीं भारत में बुला के जगह दे दी। अगर खून का रिश्ता अमेरिका से था तो क्यों नहीं अमेरिका में बसा लिया। बलियाबी कहता है कुफ्र की हवेलियों से मुस्तफा के गुलामों पर पत्थर मारने वालों, तुमने आका करीम के गुलामों का दिल नहीं देखा। पूरी दुनिया के कुफ्र ने जब अपने यहां पनाह नहीं दिया
तो फलस्तीन के मुस्तफा के गुलामों ने कहा दुखी हो आओ, गमज़दा हो आओ, कोई पनाह नहीं देता मत घबरा आओ, मैं जगह दूंगा, मैं कपड़े भी दूंगा, मैं तेरे भूखे बेटों को खाना भी दूंगा, मैं तुझे बसने के लिए जमीन भी दूंगा। लेकिन 75 साल तक बैतुल मुकद्दस के सामने के सामने मां अपने शहीद बेटों की लाशें उठाती रही। अमेरिका चुप रहा, बच्चे मेरे जवान भूखे गए, यूनाइटेड अरब चुप रहा, यूनाइटेड अरब की जो तंजीम है OIC, उसने एक सतर का निंदा प्रस्ताव लिखा। तब बलिया भी कहता है आज जिनके हाथों में काबे की कुंजी है उनके हाथों काबा महफूज नहीं है, लेकिन उनको भी पता है कि जब काबा रोज़े रसूल की अजमत का सवाल होगा तो दुनिया में कोई बोले ना बोले, भारत का इमाम अहमद रजा वाला का ये चुप नहीं रहेगा, ये चुप नहीं रहेगा, ये कभी खामोश नहीं रहेगा। लोग पैदा होते हैं मरते हैं, मिशन नहीं मरता। 12 रबीउल नूर को सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं पैदा हुआ, सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं पैदा हुआ, और इतिहास के सीने पर नई तारीख लिख दी मुस्तफा ने कि बदलाव का तूफान, बदलाव का तूफान अमीरों की हवेली से नहीं निकला, बल्कि बदलाव और क्रांति का तूफान गरीब हलीमा के छप्पर से निकला। सत्ता में बैठने वालों ने यही देखा था ना कि ये वही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको दूध पिलाया हलीमा ने, जो यतीम नहीं दुर्रे यतीम है, जो यतीम नहीं दुर्रे यतीम है, जिनकी परवरिश चचा ने की। आखिर ये कितने दिनों तक टिकेंगे? ये कितने दिनों तक टिकेंगे? इसलिए कि कुफ्र के सत्ता की तिजोरी में क्या नहीं है, लश्कर भी है, फौज भी है, असलहे भी है, बम बारूद भी है, इनके पास तो कुछ नहीं, इनके पास तो कुछ नहीं। उसी हलीमा के छप्पर से सदा गूंजी थी, गूंजी थी, गूंजी थी। जमीन जीतने के लिए लश्कर चाहिए। हाय हाय जमीन जीतने के लिए लश्कर चाहिए और दुनिया जीतने के लिए आशिक चाहिए। रसूलुल्लाह ने लश्कर नहीं खड़ा किया, अबू बकर जैसा आशिक खड़ा किया, उमर जैसा आशिक खड़ा किया, उस्मान जैसा आशिक खड़ा किया है, उमर जैसा आशिक खड़ा किया है, अली जैसा आशिक खड़ा किया। अब यही रुक कर उलमाए किराम की तवज्जो चाहो, उलमाए किराम की तवज्जो चाहो। जिसका नाम सुन्नी है ना, वो पार्ट टाइम
पार्ट टाइम हुसैनी नहीं, फुल टाइम हुसैनी। हम वो हुसैनी नहीं जो सिर्फ मुहर्रम में या हुसैन बोले, हम वो हुसैनी है कि मिलाद नबी की करते हैं नारा हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैज़ान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, उनसे रियाज़ मिल्लत बनिया भी कहता इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत के नतीजे और नजरियात के मानने वालों को अहले बैत की अकीदत के नाम पर पट्टा मत लगाओ, पट्टा मत लगाओ, इसलिए कि जो ओरिजिनल सैयद है वो इमाम मोहम्मद रजा के साथ है, और जो डुप्लीकेट सैयद है वो अहले तशा के बहुत अच्छा बहुत अच्छी नसीहत है। हम पार्ट टाइम हुसैनी नहीं, फुल टाइम हुसैनी। बोल दो जोर से, जोर से बोल दो, राजा मोहब्बत में लहक के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। बरसों पहले मेरे रजा ने कहा था कान जिधर लगाइए मेरी दास्तान है, मेरी ही दास्तान है। आज पूरी दुनिया में कान जिस मुल्क में लगाइए नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़हन को हाजिर करो, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। लोग मरते रहते हैं, मिशन चलते रहता है। लोग गुजरते रहते हैं, मिशन चलते रहता है। जमाने का नक्शा बदलते रहता है, मिशन बाकी रहता है। शहरों की तस्वीर बदलते रहती है, मिशन कभी नहीं बदलता, मिशन कभी नहीं बदलता। बस 5 मिनट और बर्दाश्त करो, मिशन नहीं बदलता। ज़हन हाजिर कीजिए, लोग बदलते हैं, मुफ्ती साहब मिशन नहीं बदलता। 12 रबीउल नूर को मिशन पैदा हुआ, रब की बंदगी का मिशन, रब की उलूहियत का मिशन, रब की रुबूबियत का मिशन। अनेकों खुदा के सामने नहीं, सिर्फ एक खुदा के सामने। तवज्जो चाहो, अनेकों खुदा के सामने नहीं, सिर्फ एक खुदा के सामने। जो खाए वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जिसकी बीवी हो वो खुदा नहीं, जिसके बाल बच्चे हों वो खुदा नहीं। खुदा पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। खुदा खाता नहीं, सबको खिलाता है। खुदा सोता नहीं, सबको नींद अता करता है। अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जमीन जीतने के लिए लश्कर चाहिए, मुल्क जीतने के लिए आशिकों का दस्ता चाहिए। अब ज़हन को करीब कीजिएगा, जब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन दिया, वहदानियत का मिशन, अहदियत का मिशन, एक वहदहु ला शरीक के सजदे का मिशन, हराम से बचने का मिशन, हलाल खाने का मिशन, जंगली जानवरों की तरह जीने का नहीं, इंसानों की तरह जीने का मिशन। तवज्जो चाहो, जब मिशन दिया तो कुफ्र बेचैन हो गया
कि बरसों बरस के माबूदों का क्या होगा। फौज तैयार करो, लश्कर तैयार करो, डंडे असलहे तैयार करो, लेकिन मेरे आका करीम ने नए के 47 दिया, नए के 56 दिया, नए के 47 दिया, नए के 56 दिया, न तोप दिया न खंजर दिया, छोटी छोटी खजूरों की टहनियां दे दी। बाकिर की बाकी में कुफ्र जमीन जीतने के लिए आया था। 313 मुस्तफा का मिशन जीतने के लिए आया। 313 मुस्तफा का मिशन जीतने के लिए आए थे। अब जहन को यही रोक लीजिए। जब ये चले हैं घर से, पाए हैं खजूरों की टहनियां रहमत आलम के दस्ते अता से, तो खजूरों की टहनियां लेकर चूम भी रहे, झूम भी रहे, चूम भी रहे, झूम भी रहे। आलम तसव्वुर में नाशिकों से बलिया भी पूछता है, जा रहे हो मक्तल में? झूम भी रहे हो, झूम भी रहे, तो जाने सारों का दस्ता जवाब देता है, उनकी हथेली तक मेरे होंठ जाने के काबिल न थे, उनकी हथेली तक मेरे होंठ जाने के काबिल न थे, लेकिन हथेलियों ने, जिन हथेलियों ने खजूरों की टहनियां छुआ है, उसे बार बार चूमने को जी चाहता है। बलिया भी आपसे अर्ज करेगा, मुअद्दबाना, उमरा में जाने वालों, हज बैतुल्लाह को जाने वालों, जाओ जाओ, जरूर जाओ, लेकिन जाने से पहले अपने दिल को, अपने जमीर को, अपने नफ्स को, अपने वजूद से पूछ लो कि क्या तेरी आंखें इस लायक हो चुकी हैं? क्या तेरी आंखें इस लायक हो चुकी हैं कि उस नूरे मुजस्सम के रोजे को देख कर एहतराम कर सको? मेरे अजीज, भारत में अगर कोई मेरे आका करीम की अजमत पे छोटी सी कंकरी मार दे, तो भारत का जानिसार अपनी औलादों का सरों का नजराना लेके खड़ा हो जाता। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, बता, ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती हैं, रोज़े रसूल पीछे और सेल्फी ले रहा, सेल्फी ले रहा, खाने का वक्त पीठ के पीछे और सेल्फी ले रहा। हम आपसे विनती करके कहें, अल्लाह के वास्ते ऐसा न करो। अगर बेटा हो तो अपने बाप को यह वसीयत करके भेजो, खूने जिगर की कमाई लगा के भेज रहा हूं, इसे बर्बाद मत कीजिएगा। हम आपकी वो तस्वीर नहीं देखना चाहते जिस तस्वीर में आप आगे हो, गुंबदे खतरा पीछे हो। हम आपकी वो तस्वीर देखना चाहते हैं, हम आपकी वो तस्वीर देखना चाहते हैं कि जनाजा आपका उठे तो शहर धूम से बोले कि आशिक का जनाजा है, धूमधाम से चलेगा। एहतराम शहर मुस्तफा का ख्याल कीजिए। लेकिन क्या आप साल में 3 मरतबा जाएंगे उम्रा करने? और माफ कीजिएगा, अब तो एजेंसियां चल रही हैं, अब तो कारोबार भी हो गया है, अब तबीयत से कारोबार हो रहा है।
साइंस के माहिरीन ने आसमान बेच दिया, टेक्नोलॉजी वालों ने 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर सूरज की रोशनी बेच दी। सोलर उसी की पैदाइश है। सत्ता में रहने वालों ने हिंदुस्तानियों को बेच दिया। जो नहीं बिकने वाली चीज है उसका सौदा मत करो। और बलिया भी तो कहता है, जन्नत जन्नत बेचने वालों। हजरत शेर काल्पी की तवज्जो चाहो मुफ्ती साहब को। बिक रही थी जन्नत तो मैंने भी सोचा एक खरीद लूं। बिक रही थी जन्नत तो मैंने भी सोचा एक खरीद लूं। मंडी सजी है, बोली लग रही है, दे धड़ाधड़ पर्ची कट रहा। क्या कहने, जब करीब गया तो देख रहा हूं, या अल्लाह, बेचने वाले में कोई बहलोल दाना तो नजर नहीं आ रहा। अब जहन को करीब करो। मरता आदमी है, मिशन नहीं। आदमी मरता है, मिशन नहीं। मक्के की वादी से जो मिशन चला था, दिल लगाओ गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा। मक्के की वादी से जो मिशन चला था, उस मिशन में यतीमों के साथ मोहब्बत, गरीबों के साथ मरुब्बत, जुल्म का पंजा तोड़ो, इंसानियत का मॉडल दे दो। बेटियां बोझ न बने, बच्चे आवारा न बने। जब कुफ्र ने जमीन जीतने की जंग लड़ी, मुस्तफा वालों ने मिशन जीतने की जंग लड़ी। तवज्जो चाहो। इनके हाथ में खजूरों की टहनियां, कुफ्र देखकर मुस्कुरा रहा है, ताना दे रहा है। तुम उनका मुकाबला करोगे जो सेहत से भी तंदुरुस्त है तुझसे ज्यादा, सवारी भी बड़ी मजबूत है, तुम पैदल हो। वो भरपेट खाकर आए हैं, तुम कई दिनों के भूखे हो। पानी पर उनका कब्जा है, तुम प्यासे हो। खंजर उनके पास है, तुम निहत्थे हो। ये आर्मी और फौजी नहीं थे, आशिक थे। 313 आशिक थे। इन आशिकों ने मुस्कुराकर कहा, अकल के टूअरों, तुम मेरे हाथों की खजूर देख रहे हो? अरे मैं तो ज़बाने हुजूर देख रहा। वाह 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 वाह, सुभान नबी ने कह दिया, ये तेरी तलवार। ये तेरी तलवार। आका करीम ने ये नहीं कहा ये खजूर का, ये तेरी तलवार। जब नबी ये रहमत ने आशिकों का दस्ता तैयार किया तो आलम जीतने के लिए एक वजीफे इश्क ढूंढ निकाला और उसी वजीफे इश्क को फिल्टर करके आला हजरत ने दिया। हक है। क्या कुछ बोल रहे? ठीक है। हजरत मुफ्ती साहब टुल्ला, झारखंड की जरा खबर लीजिए और बिहार की। और हम तो गुजारिश करेंगे कि एक मीटिंग बुलवाइए कानपुर के। हमें दुनिया से मतलब नहीं, अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद गिन लीजिए। जिस दिन मस्जिदों के मुतवल्ली, सेक्रेटरी और इमाम इकट्ठा हो जाएंगे ना, एक कील ऐसी ठोकूंगा कि 30 साल तक शहर कानपुर के ईमान वालों के बेटों से आंख लड़ाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा।
और कामयाबी की बकिया जिंदगी का मिशन ही यही है, जो थक गया है वो रुक जाए। इधर जब तक सांस चलेगी न मैं थकूंगा न मिशन थकेगा। उसी वजीफे इश्क को फिल्टर करके मेरे आला हजरत ने दिया। और क्या कहा? उन्हें जाना। यार इस पर तो लहक के बोल देना चाहिए। बोल दो, चारों तरफ से बोल दो, बोल दो, बोल। उन्हें जाना। मैं क्या जानूं कि जख्म किसे कहते हैं, मैं क्या जानूं कि हड्डियों का दर्द किसे कहते हैं, मैं क्या जानूं कि दार पे लटकने में तड़प किसको कहते हैं। मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना, मैंने तो सिर्फ जोर से, जोर से, अरे जोर से सारा मजमा बोल दे। उन्हें जाना, ऊपर से लेकर नीचे तक। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। रब को बाद में जाना, पहले उन्हें जाना। कुरान बाद में जाना, पहले उन्हें जाना। क्या पहले? नमाज बाद में जाना, पहले उन्हें जाना। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और जब रजा निकले गुंबदे खजरा के पास, तब रजा की बोली बदल गई। तब रजा ने क्या नहीं कहा उन्हें जाना, बल्कि इतरा इतरा के रजा कहते इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। वो वही मंजिल थी आरफियत की। जब मंजिले आरिफा पर रजा पहुंच गए, तब रजा के इश्क का सूरज निकला, ये उजाला फैलाते। अरे ओ खुदा के बंदो, अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था, अभी मेरे पास था अभी, तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। ये मकाम आरफियत की बोली है। ये बोली सब नहीं बोल सकता, लेकिन जन्नतुल फिरदौस का लेबल चिपका करके बदबू के सौदागरों, याद रखना, रजा की अकीदत के खुशबू की दुकान में एक फाहा भी अगर बचा रहा तो मुल्क का मुल्क मुअत्तर हो जाएगा। वाह वाह वाह। उन्हें जाना, बोल दो। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। बाबू पुरवा का ये दारुल उलूम, ये ईंट और मिट्टी की बिल्डिंग नहीं है, अकीदे अहले सुन्नत के तहफ्फुज का मिशन है, हक है। और ये जो फारिग होके जा रहे हैं, ये बेटा और भतीजा के घर में है किसी के, लेकिन ये मसलक के, अकीदे के तहफ्फुज के मिशन में मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। जमीनों का नक्शा बदलता है, मिशन का नक्शा नहीं बदलता। शहरों की तस्वीर बदलती है, मिशन की तस्वीर नहीं बदलती। अब जहन को करीब कर लो। लटका दिया खुबैब को सूली पर, लटका दिया, कहा एक तरफ तेरी जिंदगी है, दूसरी तरफ तेरे रसूल का मिशन है। फैसला कर, तुझको पसंद कौन सी चीज। आजा मेरी तरफ,
दौलत के साथ जिंदगी दे दूंगा। खुबाइब मुस्कुरा कर कहते बेवकूफ हो तुम, इतना अच्छा और इतना सस्ता सौदा कब मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। अरे जिस्म मेरा होता तब ना मुझे दर्द होता, जिंदगी मेरी होती तब ना मुझे टीस होती। मैं क्या जानूं कि दर्द क्या है, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। उमैया ने लेटा दिया बालू के रेत पर, गरम रेत पर बिलाल को, बिलाल के सीने से पत्थर तोड़ रहा था। अल्लाह अल्लाह, पत्थर से पत्थर टूटते तो तूने रोज देखा है, लेकिन आशिक के सादिक थे बिलाल। बिलाल के सीने से उमैया पत्थर तोड़ रहा, लेकिन ये सीना है सीना। बिलाल कहते मार जितना पत्थर मारना है, तेरे पत्थर भी हमें चूम ले, चूम ले मेरे सीने के उस हिस्से को जिस हिस्से में सिर्फ वो रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। सिर्फ वो रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। जब चमड़े की पेट और चमड़े के कोड़े से बिलाल के वजूद और जिस्म पर बारिश होती और कोड़े समेत जब चमड़ी बाहर निकलती तो मुझे कहता बिलाल, ये बिलाल दर्द नहीं हो। बिलाल कहते जिस्म मेरा हो तब तो दर्द हो। मैंने दर्द नहीं जाना, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोल दो बोल दो, अरे जोर से बोल, जोर से। तब बनिया भी कहता होश में आओ, डरावो मार। फौज को डराया जा सकता है, आशिकों को नहीं। ऐसा हक है। तेरे बाप दादा ने पानी बंद करके भी अपने बाप दादा की औकात बता दी। हुसैन के गुलाम रोज पानी पिलाकर अपनी हैसियत बता रहे हैं। वो तुम हो जो बंद करते हो, हम वो हैं जो बंद करते ही नहीं, खोल के रखते हैं। लेकिन मजबूर और कमजोर मुसलमानों तुमने किया, तुमने। अरे वो क्या बोलेता यार जिसको लुंगी न बांधने आवे। क्या कहने हैं, क्या गजब है। अमेरिका के मेडिकल साइंस के प्रोफेसरों ने रिसर्च किया एक आदमी पर, कि एक आदमी की किडनी बदल दिया और जैसे ही किडनी बदला 4 घंटे के बाद मरीज बोला अब हमको काम दो, इस लायक हो गया। अमेरिका बड़ा डंका बजाया जोर जोर से, मेरी मेडिकल साइंस देखो, किडनी बदल दिया, 4 ही घंटे के बाद काम मांग रहा। चाइना बोला अभी तुम बच्चे हो। वाह, मैंने एक आदमी का किडनी और हार्ट दोनों बदला, 3 ही घंटे के बाद काम मांगने लगा। क्या कहने हैं। भारत बोला तुम दोनों बेवकूफ हो, विश्व गुरु तो मैं हूं। हम लोगों ने सिर्फ एक आदमी बदला है, आज पूरा भारत काम मांगा। और सियासी पार्टियों के लोगों, मेरी औलादों को, मेरी नस्लों को डराओ मत। हक है, बहुत हो गया। कानपुर वालों, बलियावी की जिंदगी वफा करे न करे, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तुम मरो, चीखो मत।
खुद को जीने के लिए अगर जिंदा हो तो मरो, चीखो मत। और इसके लिए अगर जिंदा हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, तो मौज की लड़ाई लड़ना बंद करो। अपनी नस्लों के मिशन का नक्शा बनाओ, उस नक्शे में तालीम हो, उस नक्शे में इत्तेहाद हो, उस नक्शे में खुलूस हो, उस नक्शे में तुम हो, तेरी नस्लें हो। आज सब परेशान है कि सब ध्वस्त कर दिया, फिर भी मुसलमानों का कोई काम रुकता ही नहीं। हज़रत मुफ्ती यूनुस साहब हमसे तो हर 15 दिन पर कोई ना कोई टिपिकल आइटम मिल ही जाता है। अब एक साहब 15 दिन पहले भी लौट रहे थे मधुपुर से, बोला बलियावी साहब। मैंने कहा जी, लगता आप नागपुर से। बोला जी बिल्कुल सही आपने पकड़ा। बोला आप लोगों का सालाना बजट क्या है? सुनिएगा इतना दूर से। मैंने कहा कि मेरा वाला तो बाद में जानिएगा, आप 3 साल का अपना बजट बताओ। बोला हमारे यहाँ तो खर्च बहुत है। मैंने कहा माफ करना यार, हर दंगा फसाद लूट कत्ल बुलडोजर के बावजूद भी तुम 3 साल में जितना कमा के खाते हो, मुसलमान रमजान के 1 महीने में उतने की इफ्तारी कर रहे हैं। मियाँ उसके बाद बोला कि अच्छा तो मेरा स्टेशन आ गया। मैंने कहा नहीं, आपको तो पटना तक चलना था। मैं समझ गया अब ये डब्बा बदल रहा है। बलियावी के ये 2 जुमले लिख मेरे अजीज। अगर मिशन खड़ा करना है तो 5 साल का टाइम दे दे, 50 साल नहीं मांग रहा। वोट चाहे जिसको दे देना, टाइम और बलियावी के इस मिशन को ताकत सिर्फ 5 साल के लिए दे दो। 5 साल, सिर्फ 5 साल। क्योंकि एक्शन के बाद रिएक्शन आने में टाइम लगता है। 5 साल के बाद जब रिएक्शन आएगा ना, तो तेरे बेटों के हाथ में भीख का कटोरा और मुर्गी ज़बह करने की छुरी नहीं, सत्ता की चाबी और इक़्तिदार का पावर पॉकेट में लेके चलेगा। सिर्फ 5 साल। अब आप बोलेंगे कि 5 साल में करना क्या है? ये बेटे बाद में चाय पिलाना, बस 2 मिनट जल्दी दे के बढ़ो ना। अरे लेना तो मेरा वजह फालतू बात। वो बच्चा, उसको क्या पता? जलसों को सस्ता करो। यूट्यूबर शायर और यूट्यूबर मौलवियों ने मसलक की रूह को ज़बह कर दिया। हक है। कल तक आलिम शायर खतीब दरसगाहों से लाए जाते थे, लेकिन आज का हमारी जमात का मस्ताना टीम जो अंधभक्ति की तरफ भाग रहा है, वो यूट्यूब की कोख में ढूंढता है कि कौन शायर अभी 3 मीटर टांग के पढ़ रहा है। तुम उस लिस्ट से बाहर हो, इसलिए कि ये मेरा अजीज वो है जो शायरों का कलाम नहीं पढ़ता है, बरेली के आशिक़ सादिक का कलाम है। बलियावी आपसे विनती और गुजारिश करेगा, 5 साल के लिए निकाह को सस्ता कर दो। और माफ करना, ये लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली है।
बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। अल्लाह ने दौलत दी है तो शुक्र अदा कर। अल्लाह ने दौलत दी है तो शुक्र अदा कर। झुक झुक, इतना झुक जा कि जब तू गलियों से गुजरे तो तेरी गली का गरीब खड़ा हो जाए कि मेरी मिल्लत का वो सरमायादार जा रहा है जिसके जिस्म के किसी भी हिस्से से गुरूर नहीं है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह। अमीरों, अगर तुम निकाह सस्ता करने उतर जाओगे तो कुफ्र के मोहल्ले के किसी आवारा की औकात नहीं है जो मेरी मिल्लत की गरीब बेटियों की तरफ नजर उठाकर डाल सके। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा और शहरे कानपुर के अइम्मा और उलमा से अपील करूंगा, बीमारियां बताने से मर्ज दूर नहीं होगा। वक्त आ गया है कि दवा लेकर खड़ा हो जाए। जब दवा लेकर अमीर और आलिम दोनों एक साथ खड़ा होगा तो इस बाबूपुरवा में बारात आएगी तो सड़कों पर लोग नहीं दौड़ेंगे, मस्जिद की तरफ बढ़ेंगे। चलो मस्जिद में चलते हैं, वही नमाज भी होनी है, वही निकाह भी होना। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा लिबास बनाओ, मोतिया मार्किंग पहन लो। अरे अमीर के बेटे हो और चौराहे पर डोरी एक्ट में पकड़े जाओ तो खानदान के माथे पर बदनुमा दाग लगेगा। आवारगी में पकड़े जाओ, शराब नोशी और बाशी में पकड़े जाओ तो खानदान के माथे पर धब्बा लगेगा। लेकिन अगर मोटियां मार्किंग पहन करके कलम का पावर लेके चौराहे पर खड़ा रहो तो पलट कर जमाना एक बार झुक के सलाम करके कहेगा, इसकी हवेली नहीं तो क्या हुआ। हवेली वाले हर सुबह इसी के दरवाजे हाथ बांध के खड़ा रहते हैं। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा इन्हीं चंद जुमलों के साथ, बहुत खूब। आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। और जो मिशन है मदीने से कि मेरे आका करीम का, वो यही है कि न तेरी जान तेरे लिए है, न जिस जमीन पर तू चलता है वो जमीन तेरे लिए है। ये सब बना है रब के लिए, ये सब बना है रसूल के लिए, बेशक बेशक, और रसूल बना है रब्बुल आलमीन के लिए। इसलिए फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दी, जिंदगी ने वफा की। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आखिर पूरी टीम, पूरी कमेटी, पूरे बाबूपुरवा के नौजवानों का। चलते चलते आखिर में ये बच्चे हैं। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला लाइफ में मुझको एक तालिब इल्म मिला है, सिर्फ एक तालिब इल्म। सैयद साहब क़िबला अब तक की जिंदगी में एक तालिब इल्म से गुजरा। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा का इंतकाल हो चुका। फैजुल उलूम का कारगुजार सदर की हैसियत से मैं उसको वहां खिदमत कर रहा था। दस्तारबंदी का पहला साल। गौर से सुनना मेरे अजीज, गौर से सुनना। पहले मैं बता दूं कि बाबूपुरवा के अजीजों, हो सकता है हमारे बच्चे आपके मोहल्ले गली में खेलने में
आपका दिल दुखा दिए हो सकता है आपको कुछ ऐसा बोल दिए हो जिससे आपके दिल को ठेस लगी हो, आप उसे माफ कर देना। और आज जिम्मेदारियों की दस्तार लेकर बाबू पुरवा से रुखसत होने वाले मेरे अजीजों, हो सकता है बाबू पुरवा के मेरे बच्चों से, मेरी मिल्लत के किसी अजीज से आपका दिल दुखा हो, तो उसे दिल में लेकर न जाना, उसे माफ करते हुए ये दुआ जरूर करके जाना कि अल्लाह इलाके को सलामत रख, ये पेड़ बचा रहे, मुझ जैसे परिंदे आते रहे, तेरे महबूब के इश्क के तराने गुनगुना कर जाते। अल्लामा मुफ्ती यूनुस साहब पहला तालिबे मिला मुझको अब तक लाइफ मुर्शिदाबाद के इलाके का था। फैजुलुम के पीछे जो तालाब है, जब मैं उलमा को रुखसत करके ऑफिस में बैठा था, एक बुजुर्ग की ट्रेन सुबह थी 6 बजे, तो मैं इंतजार में था फजर की नमाज पढ़ लूं, बुजुर्ग को रुखसत कर लूं, फिर चलूं। इसी बीच में एक बच्चे ने खबर दी कि एक तालिबे इल्म तालाब के किनारे रो रहा है। मैंने तुरंत भेजा 2 आदमी को, देखो तो क्या बात है। 2 आदमी गए, 2 मेंबर गए, समझ में नहीं आया। आए लोग बोले किसी को रो रहा, कुछ बोल नहीं रहा। जुब्बा पहना है, पगड़ी बांधा है, टीन के बक्से पर बैठकर सिर्फ रो रहा। मैं खुद गया, जब मैं पहुंचा हूं तो खड़ा हो गया, मैंने गले लगा दिया। मैंने कहा बेटे अब क्या हो गया बाबू? जैसे ही करीब गया मुझसे लिपट गया। मैंने कहा बेटे कोई तकलीफ ऐसा नहीं? लिपट कर कहता मेरी सौतेली माँ थी, आपको शायद याद नहीं, हावड़ा रेलवे स्टेशन पर मैं 2 दिन से भूखे था। और आपने मुझसे पूछा कि खाना खाए हो? मैं कुछ नहीं बोला, आपने पैसे दिए, मैं होटल में काम ढूंढ रहा। आपने पुर्जा लिख के दिया था अखबार के टुकड़े पर, मैं लेके आया। 4 साल इसी बिल्डिंग में बिताया हूं। मैं घर जाऊंगा, मेरी सौतन माँ है, पता नहीं मुझे घर में दाखिल होने देगी कि नहीं देगी। मेरी बड़ी बहन है, अपनी ससुराल में है, सोचता हूं वहां जाऊं तो कहीं मेरा बहनोई मुझको बोझ न समझे। मैंने कहा बेटे मैं पैसे देता हूं, तुम मेरे साथ चल। बोला नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं, अब तो इस लायक हो गया हूं कि कहीं भी जी सकता हूं। मैं रो इसलिए रहा हूं कि हर वक्त अब कुरान की तिलावत किस बिल्डिंग में सुनने को मिलेगी। बाबूपुरवा में हवेली संगमरमर मरमर टाइल्स ग्रेनाइट लगे हुए बिल्डिंग में बहुत है यार, लेकिन हर वक्त किसी बिल्डिंग से कुरान की तिलावतों की सदा भी इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसी जमीन के छोटे से टुकड़े पर हमें नहीं लगता है किसी भी मदरसे में फुल टाइम कुरान की तिलावत बंद हो। कोई न कोई कहीं न कहीं से कोई न कोई
दिन का कोई हिस्सा हो या रात का कोई पहर, बचा ही नहीं होता जहां कुरान की तिलावतों की सबक। कुफ्र को तेरी औलादों के बाजुओं से डर नहीं लगता, कुफ्र को इन मदरसों के वजूद से डर लगता है, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि कुंगी ईंटों की इमारत नहीं है, इमारत बनाने वाले मरते रहेंगे, लेकिन इसके दस्तरखान पर पलने वाले मिशन हैं। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। यार जिंदा, सोहबत बाकी, सलामत।